अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम को की जाने वाली 6 हराम, गुमराह और नाजायज़ अमल का तज़किरा करूँगा और मैं 1 बाय 1 इसे प्रूफ भी करूँगा कि ये अमल हराम, गुमराह और नाजायज़ अमल है। नंबर 1, ताजियादारी। ताजियादारी हराम क्यों है? ताजियादारी किसने शुरू की? किस ज़माने में ताजियादारी शुरू हुई? आइए उसको डिस्कस करते हैं। तैमूर लंग नामी शख्स जो 1336 ईस्वी में पैदा हुआ और 1406 ईस्वी में गालिबन उसकी डेथ हुई। वो हिंदुस्तान जब आया था तो इराक नहीं जा सका अपनी बीमारी की वजह से, तो उसके चाहने वाले लोगों ने उसके लिए एक इमारत बनाया, उसके लिए वो लकड़ी का, उसके लिए एक गुंबद बनाया लकड़ी का और उसको दिया कि उससे वो अपना जो भी अकीदा रखता है उससे वो उस पर अमल करे। और तैमूर लंग एक शिया शख्स था, तो उसने ये एक्टिविटी सबसे पहले शुरू की और उसके ज़माने में सबसे पहले शुरू की गई और तैमूर लंग के ज़माने से ये ताजियादारी शुरू हुई। और इसके बारे में इमाम अहमद रज़ा ख़ान जो बरेलवी के मुजद्दिद माने जाते हैं, और ये जो लोग करते हैं वो ख़ुद बरेलवी होते हैं और शिया होते हैं, तो जो बरेलवी के मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुहद्दिस माने जाते हैं अहमद रज़ा ख़ान आला हज़रत, वो अपने फतावा रिज़विया के अंदर लिखते हैं कि ताजिया ममनू है, शरह में इसकी कुछ असल नहीं है और जो बिदअत उसके साथ की जाती है सख्त हराम है। ये फतावा रिज़विया वॉल्यूम नंबर 24 पेज नंबर 490 के अंदर ये लिखी हुई है। इसी तरीके से वॉल्यूम नंबर 42 और पेज नंबर 489 के अंदर वो फरमाते हैं कि ताजिया बनाना, देखना जायज़ नहीं है और इसकी ताजीम और इससे अकीदा रखना सख्त हराम है। ये फतवा मेरा नहीं है, ये फतवा मुजद्दिद बरेलवी के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की है, जिसको आला हज़रत का लक़ब दिया गया है। ये फतवा उनका है, लिहाजा ताजियादारी तो उन्हीं के फतवे के मुताबिक ये हराम हो गई और इससे किसी भी किस्म का अकीदा रखना ये वो फरमाते हैं कि ये हराम है। नंबर 2 वो है ढोल, ताशा, तमाशा और वो न जाने क्या क्या चीज़ें जो इसमें बजाई जाती है। वो आम तौर पे हर मुसलमान जानता है कि म्यूजिक और कोई भी इस तरीके की इंस्ट्रूमेंट ये इस्लाम के अंदर हराम है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सही अबू दाऊद के अंदर ये हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 3696 के अंदर कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने मुझ पर ढोल हराम कर दिया है। ढोल, कोई भी ढोल, ताशा, ये ढोल और इसमें ढोलक, ये जो भी चीज़ें आती हैं, मुझे तो उनका नाम भी नहीं मालूम, ये जो भी चीज़ें आती हैं ये सारी चीज़ें ये हराम हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। नंबर 3 वो है हथियार। जो हथियार को किसी के जानिब दिखाना, अपने भाइयों के जानिब दिखाना। ख़ास तौर पे ये देखा जाता है कि 2 मुसलमानों की गुट, एक किसी फील्ड में जाती है, एक किसी जगह पे जाती है और 2 पड़ोसी गांव वाले, ख़ास तौर पे 2 पड़ोसी गांव वाले एक दूसरे से उस दिन 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की सुबह फजर के वक्त में एक तो फजर छोड़ते हैं और दूसरा 9 और 10 मुहर्रम को जाकर और एक तरफ एक गुट बनता है और दूसरी तरफ एक गुट बनता है और फिर दोनों एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, दोनों एक दूसरे को हथियार दिखाते हैं, दोनों एक दूसरे से हथियारबाजी करते हैं और दोनों एक दूसरे से डिफेंस जीतने की कोशिश करते हैं। और उस दरमियान एक नहीं सैकड़ों, मैंने न्यूज़ सुना है कि उस दरमियान सैकड़ों जगह पे मार पीट काट ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं और होती रहती हैं। इसके बारे में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 6666। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हथियार से अपने भाई की तरफ इशारा करे तो फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं तब तक जब तक कि वह उसे हटा ना ले। अब आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक फरिश्ते उस शख्स पर लानत भेजते हैं तब तक जब तक कि वो अपने भाई के जानिब अगर कोई हथियार इशारा भी कर रहा हो तो उस इशारे को जब तक हटा ना ले फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। तो ये लोग जो एक दूसरे को, एक मुसलमान एक दूसरे मुसलमान भाई को जाकर हथियारबाजी करते हैं, जो हथियार दिखाते हैं, ये सख्त
इस पर फरिश्तों की लानत होती है, इसमें कोई दूर दूर तक कोई भी शक व शुबहा मौजूद नहीं है। और इसमें पॉइंट एक है जो कि ये हथियारबाजी, ये सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहि अजमईन के अंदर ये मशहूर था कि वो हथियारबाजी करते थे, सीखते थे इसे, किस लिए? क्योंकि वो जंग में लड़ सकें। इस्लाम का जहाँ पे अगर कोई दुश्मन इस्लाम के ऊपर कोई हमला बोले, किसी मुसलमान की इज्जत उछाली जाए या किसी भी गैर मुसलमान की भी इज्जत उछाली जाए, तो उसके खिलाफ वो लड़ सकें। तो ये उस वक्त इस्तेमाल होता था एक वेपन के तौर पे, एक हथियार के तौर पे। ये उस समय एक जंगजू ये सीखते थे और लड़ते थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज मुसलमान इस अमल को खेल, तमाशा और ये इसको सिर्फ तमाशा तक महदूद करके रख दिए हैं। नंबर 4, मातम। जो मातम की जाती है, आप ज़रा गौर करें कि ये मातम आम तौर पे देखा जाता है कि शिया राफदी जो लोग हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इस मातम को करते हैं। आखिर मुसलमान ये मातम क्यों करता है? अगर मुसलमान, आम तौर पे मुसलमानों से आप पूछें तो वो कहते हैं कि हम गम मनाते हैं। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आप गम मनाते हैं तो आपसे किसने कह दिया कि शहीद शोहदा का गम मनाया जाता है? दूसरी बात कि जो शहीद होते हैं, कुरान मजीद ने उनको ऐलान किया कि उन्हें तुम मुर्दा भी नहीं समझो। तो आप तो अपने पीर और ये जो ढोंगी पीर होते हैं, आप तो उन्हें भी मुर्दा नहीं समझते हैं। तो ये शहादत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, उनके साथ लगभग 70-72 लोगों की शहादत जो होती है, ये इतनी अजीम शहादत को आप उन लोगों को मुर्दा कैसे बना दिए कि मातम करते हैं? क्योंकि मातम तो मुर्दों को की जाती है, मुर्दे की मातम की जाती है। तो आपने मतलब कि उनको मुर्दा समझ रखा है, तब मातम आप करते हैं। लिहाजा ये मातम ये सख्त नाजायज़ और गुनाह और ये हराम अमल है। इसके बारे में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है जो सही बुखारी के अंदर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 90 के अंदर ये मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नोहा करने, मातम करने और नोहा मातम करने वाले और उसको सुनने वाले दोनों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत होती है। ये एक मशहूर हदीस है जो आम तौर पे आवाम के सामने छुपाई जाती है। अब आइए नंबर 5। जो नंबर 5 इस पे अमल की जाती है वो है नजरो न्याज, खिचड़ा, मलीदा और न जाने कैसी कैसी पकवान बनता है। मैं आपसे सबसे पहले एक लॉजिकल सवाल पूछता हूं कि आपके मेंबर से आपके उलमा ये बयान करते हैं कि करबला की जो जंग हुई उसके अंदर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत हुई उसमें बच्चे भी मौजूद थे, उसमें औरतें भी मौजूद थीं और नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे। उनको खाना पानी ये तमाम चीज़ों को रोक दिया गया था। जब सहाबी रसूल का खाना पानी ये तमाम चीज़ें रोक दिया जाता है तो वो इस हाल में शहीद होते हैं कि वो भूखे और प्यासे रहते हैं। और आप इस हद तक गुजर गए कि आप लोगों ने इस दिन को एक इवेंट बना दिया, खिचड़ा, मलीदा, गोश्त पुलाव, न जाने किन किन चीज़ों और कैसी कैसी पकवान का। तो ये लॉजिकल रीज़न है। अब आइए इस पर बात करते हैं कि कुरान हकीम में सूरतुल बकरा की सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 173, सूरतुल मायदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 105 की आयत नंबर 3 और यही सूरह नहल आयत नंबर 115 के अंदर ये आयत मशहूर आयत है जो कि मैं पिछले कई वीडियो में तज़किरा कर चुका हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि तुम पर मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और हर वह चीज़ जिस पे गैरुल्लाह का नाम भी पुकारा जाता हो, अगर उसके लिए ऑर्गेनाइज भी किया जाता हो, किसी और के लिए ऑर्गेनाइज भी किया जाता हो, गैरुल्लाह का नाम भी पुकारा गया तो वो हराम है। और ये आप अगर देखें कि कुर्बानी अगर की जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम भी लिया जाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हुक्म की इताअत भी की जाती है। तो ये अगर कोई इंसान किसी चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर कोई इंसान कोई नज़र न्याज अगर कर रहा है, तो अगर वो इबादत है तो जाहिर है कि इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म होगा। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आप खिचड़ा, मलीदा और ऐसी चीज़ों को आपने इबादत बना के रखा है तो मैं आपसे पूछता हूं कि जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन पे कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसती हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और उसके गालिबन 50 साल बाद ये करबला का मंजर पेश आया। अब आप ज़रा नोट करें क्योंकि खिलाफत राशिदा ये 30 साल और फिर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हुकूमत अप्रॉक्सीमेटली 18-20 साल, तो 50 साल अप्रॉक्सीमेटली, फिर उधर 2 साल यजीद का।
तो इधर गालिबन 50-52 साल की जो ये वक्फा रही है, इस दरमियान कौन सी आयत उतर गई, किस पे उतर गई, जबकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। और इस्लाम का मुकम्मल होना कुरान हकीम की वजाहत करता है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये कानून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कानून को नाफिज कर देता है। तो अब बताएं कि ये कानून, ये नज़र व नियाज, ये किसकी हुक्म है, ये कहाँ से आई, ये कैसे वजूद में आई, इसको किसने हुक्म दिया। और गैर खुदा के नाम पुकारना भी जो खाना हराम हो गया, तो क्या हसन रज़ी अल्लाह तआला, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला खुदा हैं? नहीं। तो इसलिए ये खाना, ये जो खिचड़ा मलीदा और जो भी पकवान बनता है, ये सारी चीज़ें, ये नज़र व नियाज गैरुल्लाह के नाम से, ये हराम है। अब आइए पॉइंट 6 पर बात करते हैं। वो है खेल तमाशा जो बन चुका है ये मुहर्रम का महीना वो है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महीना ये मुहर्रम का महीना है। और मुहर्रम एक ऐसा महीना है कि जो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो इसमें आई, इसके ऊपर एक मेरी जो पिछली क्लिप जो मौजूद है कि इसमें रोज़ा क्यों रहा जाता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का गलबा हुआ था फिरौन पे। और दूसरा मंजर जो इसमें पेश आया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 साल बाद करबला के अंदर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथ कई सहाबा और तबे ताबईन की उसमें शहादत हुई। अब ज़रा नोट करें कि ये वो महीना है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की शहादत होती है, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, बेरहमी से उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें धोखा दिया जाता है, औरतों को कत्ल कर दी जाती है, बच्चों को कत्ल कर दी जाती है, बुजुर्गों को कत्ल कर दी जाती है। और आज मुसलमान इसी दिन तमाशे कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और न जाने कैसे कैसे कपड़े पहनकर और रोड पे और डीजे बजाकर और न जाने कैसी कैसी अमल कर रहे हैं, जो कि शर्म आती है कि इंसान इतना कैसे गिर सकता है। अगर कोई इंसान, अगर उसके घर में किसी की फौत हो जाती है, कोई डेथ कर जाता है, अगर किसी के वालिद डेथ कर जाता है, वालिदा डेथ कर जाती हैं, तो क्या वो ढोल ताशा तमाशा ये कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? अगर करता है तो क्या वो जालिम नहीं है? तो अगर कोई इंसान अपने बाप, अपने माँ के मरने पर अगर ये अमल नहीं कर सकता है, ढोल ताशा तमाशा नहीं कर सकता है, तो फिर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये साहबजादी जो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने, उनके साहबजादे बेटे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुसैन और हसन ये मेरे दुनिया के 2 फूल हैं। और ये 2 अल्लाह के रसूल के 2 फूलों की ये वो शख्स हैं जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून हैं, ये उनकी शहादत होती है। और आज मुसलमान इस कदर गिर चुका है कि उस दिन तमाशा रोड पे शरेआम कर रहा है। तो ये कितनी बेगैरती और कितनी शर्म की बात है, लेकिन बयान करने वाला, इसे हक बताने वाला जो है आज जालिम बन चुका है और इसे अमल करने वाला वो एक पीसफुल इंसान बन चुका है। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम के अंदर एक आयत बयान करता है। सूरह अराफ की आयत नंबर 51 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि और जिन लोगों ने दुनिया में अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा था और जिनको दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा था, हम भी उन्हें क़यामत के रोज़ भूल जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये उन लोगों के बारे में बयान कर रहा है जो दीन को खेल और तमाशा बना के रखती हैं। अब आप देखें कि क्या इन लोगों ने दीन को खेल और तमाशा न बना रखा है, जबकि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत और उनके साथ 72 शख्स की शहादत होती है। और आज मुसलमानों का अमल देखें, क्या इनमें से एक भी ऐसे हैं जो कि उस मातम के अंदर, जो कि उस मुहर्रम के आंकड़े के अंदर रोएं, गम में चले जाएं? क्या मैं लॉजिकली बात पूछ रहा हूँ, क्या ये होता भी है कि मैंने तो ज़िंदगी में नहीं देखा कि वो वहाँ पे जाकर और उस आंकड़े के अंदर कोई रोता हो, कोई चिल्लाता हो और अपने जो है ये गम की गुहार लगाता हो? मैंने तो ज़िंदगी में नहीं देखा, सिवाय इसके कि मौज और मस्ती ना हो। और इससे बड़ी बात ये है कि उस रोज़ मेला और ये फंक्शन भी ऑर्गेनाइज की जाती है 10 मुहर्रम को, जो कि शाम में हर एक जगह पे एक मेला ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें जाकर ये खेल तमाशा करते हैं और उस दिन ईद मनाते हैं, ये उस दिन खुशियां मनाते हैं। ये शहादत हुसैन और फिर इन मुसलमानों की खुशियां। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पे किसने खुशियां मनाया था? क्या कूफियों ने, क्या कातिलों ने, या फिर मुसलमानों ने?
तो जाहिर है आपका जवाब आएगा कि कातिलों ने। तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि तो कातिल कौन, कातिल के सपोर्ट में आप ये खुशियाँ मना रहे हैं कि मुसलमानों के सपोर्ट में मना रहे हैं? तो जवाब आपका आप खुद सोचें, इन 6 पॉइंट्स को आप खुद गौर फिक्र करें, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे नौजवानों को हिदायत दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।